हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं विनीता राय आप सबका स्वागत करती हूँ अपने प्यारे से चैनल में। तो मैं आज आप लोग के साथ एक नए टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि है बजट। तो चलो स्टार्ट करते। 1 फरवरी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर इंडियन, क्योंकि इस दिन ही हम यूनियन बजट प्रेजेंट करते हैं। इस बजट से हमें 3 चीज़ का पता चलता है कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कमाती है, सरकार इसे कहाँ खर्च करती है और इनकम ग्रोथ के लिए हमारे गवर्नमेंट के पास क्या विजन है। बजट और बजट के टर्म समझना हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बजट ही डिसाइड करता है कि किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा मिलेगा और वो पैसा कैसे यूज होगा। बजट सिर्फ एक नंबर नहीं है। सो आप लोग को इस वीडियो में आज मैं बजट को इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ बजट। एक सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मान लेते हैं कि कहीं आपको ट्रिप पे जाना है। ट्रिप पे जाने से पहले आप अपना एक लिस्ट रेडी करते हैं, जैसे कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है, किस रेस्टोरेंट में खाना खाना है और किस होटल में रहना है। फिर सोचते हैं कि इन सब के लिए कितने पैसे खर्च होंगे। फिर देखते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं, यानी कि आपकी बजट, आप कितना पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हैं। सेम जैसे आप अपना लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिस्ट बनाती है कि वो कहाँ पैसा खर्चा करेगी और उसका कैसे यूज करेगी। एज फॉर आर्टिकल 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हर साल लोकसभा और राज्यसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम और एक्सपेंस की लिस्ट प्रेजेंट करना जरूरी होता है। सो फाइनेंस मिनिस्टर को एक रिटन अकाउंट प्रेजेंट करना होता है। इसमें रहता है कि कितने पैसे आएंगे और कितने पैसे खर्च होंगे, गवर्नमेंट के पास कितने एसेट्स हैं और उस एसेट को खरीदने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कितनी लोन ले रखी है, इन सब का डिटेल रहता है। इसे ही कहते हैं इन शॉर्ट बजट। बजट की बात करें तो बजट 3 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है सरप्लस बजट, मीन्स आपका इनकम ज़्यादा खर्चे कम। नेक्स्ट होता है बैलेंस बजट, मीन्स कि आपके खर्चे और आपके इनकम दोनों ही मैच करते हैं। बात करते हैं तीसरे बजट का, तो वो होता है डिफिसिट बजट, जहां आपकी खर्चा इनकम से बहुत ज़्यादा होता है। बात करें सरप्लस बजट के, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि लोगों के लिए प्रोजेक्ट चलाना, प्रॉफिट कमाना और पैसे सेव करना। सरकार का ये मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सरकार को लोगों के भलाई के लिए पैसे खर्चा करना होता है। डेफिसिट बजट, एट द सेम टाइम बहुत सारा डेफिसिट बजट भी चलाना सरकार के लिए सही नहीं होता है। अब बात करते हैं 2024 के बजट के, तो ये बजट काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि इन साल इलेक्शन है और जिस साल इलेक्शन होता है उस साल हम इंटरिम बजट प्रेजेंट करते हैं, यानी कि टेम्पररी बजट। इलेक्शन के बाद जब न्यू सरकार बनेगी तो फुल बजट जुलाई में पास होगा। फुल बजट जुलाई में प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरिम बजट ज़रूरी नहीं है। अगले कुछ मंथ तक सरकार कैसे चलेगी और कैसे पैसा खर्चा करेगी, इस इंटरिम बजट से ही पता चलता है। इंटरिम बजट से गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट के द्वारा कई डिसीजन लिया जा सकता है, जैसे कि सब्सिडी बढ़ाकर फ्रीबीज दे सकती है और टैक्स रेट भी कम कर सकती है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने दिसंबर में ही कहा था कि 2024 का बजट प्री इलेक्शन बजट होगा। उस बजट पे रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, इसलिए बिग अनाउंसमेंट की अपेक्षा न करें। अब हम जानेंगे 2024 के इंटरिम बजट का डिटेल। तो सबसे पहले जानेंगे कि इन साल के सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ खर्च होंगे और आपके टैक्स के पैसे का क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं टॉप 5 एक्सपेंस क्या क्या है। नंबर 5 पे है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जिन्हें हम दे रहे हैं 2,13,020 करोड़, ताकि हम गरीबों को राशन दे सकें। नंबर 4 की बात करते हैं तो नंबर 4 पे है रेलवे, जिन्हें हम दे रहे हैं 2,55,393 करोड़। हमें रेलवे को अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुरानी बोगी को हम अपग्रेड करके वंदे भारत के स्टैंडर्ड में ला रहे हैं और इन सब के लिए पैसे लगते हैं। नंबर 3 का बात करें तो नंबर 3 पे है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो जी हाँ, रास्ते बनाने के लिए हम दे रहे हैं 2,78,000 करोड़। नंबर 2 पे बात करते हैं तो नंबर 2 पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देश की बॉर्डर इम्पॉर्टेंट है और उसकी रक्षा करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देश की सुरक्षा के लिए 6,21,540 करोड़ दे रहे हैं। 1,41,205 करोड़ की पेंशन दे रहे हैं। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पे है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिन्हें हम 18,50,228 करोड़ दे रहे हैं।
यहाँ क्वेश्चन बनता है कि मिनिस्ट्री इतने पैसे को करती क्या है। तो जी हाँ, इसमें से मेजर कंपोनेंट तो लोन का इंटरेस्ट पे करने में जाता है। हम 11,90,440 करोड़ तो हम ब्याज पे करते हैं, और ये इस साल का नहीं, हर साल हमारे लोन का ब्याज हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन ये नंबर फाइनल नंबर नहीं है, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। सरकार सेम रह सकती है या तो चेंज भी हो सकता है। गवर्नमेंट इन एरियाओं पे फोकस करना चाहती है। सोलर, रूफटॉप सोलर, जहां 1 करोड़ घरों पे रूफटॉप सोलर लगेगा। इससे हमारे इन्वायरमेंट के भी फायदा होगा और लोगों की खर्चा भी कम होगी। नेक्स्ट बात करें तो मिडिल क्लास लोगों के लिए हाउसिंग प्लान की बात हो रही है, जहां पे मिडिल क्लास के लोग अपने लिए खुद का घर भी खरीद सकते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर रूरल हेल्थ केयर का बैकबोन है। आयुष्मान भारत स्कीम अब इन पर भी लागू होगा। हार्वेस्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा फूड लॉसेस जाते हैं, जिससे फार्मर और कंज्यूमर दोनों को लॉस होता है। इसे कम करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर सरकार पॉलिसी लाएगी। नेक्स्ट, सरकार टारगेट कर रही है कि सी फूड एक्सपोर्ट डबल हो जाए, जिससे 55 लाख लोगों की रोजगार मिलेगी। सरकार प्राइवेट रिसर्च को बढ़ावा देना चाहती है, जिसके लिए 1 लाख करोड़ का रिसर्च कैंपस ला रही है। सरकार डोमेस्टिक टूरिज्म को भी बढ़ावा देना चाहती है। बजट पढ़ना समझना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसे समझ में आता है कि हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है पैसा कहाँ खर्च करे, और उनका विजन भी हमें समझ में आ जाता है। हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है, मीन्स ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सो ये हमारा जो मनी है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, सरकार इसे किन चीज़ों पर खर्चा कर रही है, क्या हमारे देश की इम्प्रूवमेंट में इसका कोई रोल है, ये सब हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज ए सिटीजन हमारा ये अधिकार है। आशा करती हूँ कि ये बजट का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल इजी वे में कोशिश करा है बजट समझाने का। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।